अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात की कोशिशों पर गोदी मीडिया को आग लगी हुई है। मोदी के कठपुतली एंकर्स पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और मोदी सरकार की नाकामी पर मातम करते दिखाई देते हैं। चीख चीख कर आसमान सर पर उठाया हुआ है कि भारत को कोई क्यों नहीं पूछ रहा। प्रोग्राम में मदऊ किए गए मेहमानों की राय का भी एहतराम नहीं किया जा रहा। जो भारतीय तजियाकार मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी की तारीफ भी कर दे तो उसे बदतमीजी का सामना करना पड़ता है। एंकर्स को सिर्फ एक ही बात खाई जा रही है कि भारत ने पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने का जो मंसूबा बनाया तो उस पर पानी फिर चुका है। अब तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी गोदी मीडिया के चेहरे से नकाब उतारने लगे हैं। तो गोदी मीडिया का रोना धोना और चीखें तो आपने सुनी है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तजियाकार हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हारिस साहब, एक भारतीय मीडिया की चीखों पुकार से क्या ये साबित नहीं हो गया कि पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने का मोदी का मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है? देखिए, बात ये है कि जिस आला सफारतकारी से पाकिस्तान ने अमेरिका की और उसके बाद ईरान की आपस में अंडरस्टैंडिंग करवाई है, 47 इयर्स पुरानी मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस कैलकुलेशंस, दुश्मनी, नाराजगी को आपने इतने कम अरसे में ला के एक कमरे में एक छत के नीचे बिठा के मुज़ाकरा कराए और उसके बाद दोबारा मिलने की बात करके अपने पॉइंट की दे दिए डिस्पर्स। और यहाँ पर इंडिया को सफ़े मातम मचा हुआ है। इंडिया मीडिया और इंडियन हुकूमत आपके सामने उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन जिससे से उन्होंने गैर मुनासिब सफारत कर जबान इस्तेमाल की है, आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो कितने तिलमिला रहे हैं, उनको कितनी तकलीफ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे फील्ड मार्शल पे पूरा ट्रस्ट करते हैं। ही लाइक्स हिम, मेनी टाइम ही सेड कि वेयर इज द फील्ड मार्शल, आई लाइक हिम, ही इज अ गुड गाय एंड ही इज द फाइटर। ये बातें अभी कल भी उन्होंने तारीफ की हमारे प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की। देन दुनिया के सफार जो आए थे, जर्नलिस्ट आए हुए थे, वो कितना अच्छा इमेज लेकर गए हैं। इंडियन मीडिया टोटल खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ है। इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की सफारतकारी कितनी कामयाब रही। हारिस साहब, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से ये तारीफें शुरू हुई हैं और जैसे ही अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान ने जो अपना किरदार है निभाने की कोशिश की है, तो ऐसे में भारतीय मीडिया की चीखें तो हैं वो सुनाई देंगे ही। आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान की कामयाब सालिसी ने भारत की इलाकाई हैसियत और प्रोपेगेंडे को कितना नुकसान पहुंचाया है? देखिए, भारत टोटली आइसोलेट हो गया एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम मार्का हक में जिस तरीके से फील्ड मार्शल यासिन मुनीर ने अपनी कौम को यकजा किया, उसके बाद इतने बड़े दुश्मन को जिल्लत में शिकस्त दी 2 से 3 दिन के अंदर। और दुनिया में पाकिस्तान को ये पता चल गया कि पाकिस्तान एक बहुत मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है और बैटल हार्डन प्रोफेशनल आर्मी है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने व्हाइट हाउस बुलाया, वहाँ डिस्कशन किया, स्पेशल लाइकिंग फॉर इट। जहाँ से पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ रीजनल स्टेबलाइजर। आपके सामने हमारे दफाई स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ सऊदी अरब के साथ, तमाम खलीजी ममालिक पाकिस्तान देख रहे हैं। हम रीजन में हमारे सबके ताल्लुकात अच्छे हैं, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब आप देख लें। तो इन कॉन्टेस्ट में देखें तो पाकिस्तान एकदम फौरा है और इंडिया की सफारतकारी, इंडिया का सोच, हर चीज बदल के रह गई है। आई थिंक पाकिस्तान इज रियली फ्लाइंग ऑन द एयर एंड इंडिया समुद्र की पस्ती में दफन हो गया। तो इंडियन मीडिया का किरदार, उसका चेहरा जो है वो बार बार बेनकाब होता है और पाकिस्तान का किरदार जब भी सामने आता है तो इसी तरह ही उनकी चीखें भी सुनाई देती हैं। तो हारिस साहब, हालांकि जब भी किसी गेस्ट को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया जाता है तो उसको इज्जत दी जाती है, लेकिन भारत में कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता कि भारतीय एंकर्स का अपने ही तजियाकारों को बदतमीजी का निशाना बनाना इस बात का इतराफ़ है कि अब उनके पास पाकिस्तान की कामयाबी का कोई मंतकी जवाब नहीं बचा। देखिए, जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होती है, आप उसका कोई हल नहीं निकाल सकते हैं। दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। आप CNN ले लें, फॉक्स न्यूज़ ले लें, आप BBC की बात करें, अल जज़ीरा की बात करें, एवरीवेयर यू थी, न्यूयॉर्क टाइम की बात करें, वाशिंगटन पोस्ट की बात करें, डेली टेलीग्राफ की बात करें, एवरीवेयर आप देखें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तस्वीरें छप रही हैं। व्हाट डज इट मीन? that Pakistan is really on the focus of the world और वो फोकस कर रही है कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा काम किया, क्योंकि दुनिया तब तबाही के दहाने पे थी। एंड वेयर इज इंडिया? इंडिया इज टोटली आइसोलेटेड। इंडिया को कोई पूछ नहीं रहा क्योंकि ये चीट करता रहा। अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी पता चल गया,
चाइना को पहले से ही पता था, रशिया ने भी इनसे अभी किनारा कशी की हुई है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत दुनिया के फोकस पे, हर एक की नजरें पाकिस्तान की तरफ है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जहाँ पर जो यूएस प्रेसिडेंट है सिर्फ वही नहीं बल्कि आलमी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के गुण गाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो पड़ोसी मुल्क है, जो गोदी मीडिया जो उसका है, वो ऐसे में आके तो उसको ये बात हजम नहीं हो रही। हालांकि खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हारिस नवाज साहब, आपको बेहद शुक्रिया।